अमेरिका की सड़कों पर एक ऐसा शख्स कई दहाइयों तक घूमता रहा जिसके बारे में दुनिया को बहुत देर तक अंदाजा ही नहीं था कि वो किसी खौफनाक राज को अपने अंदर छुपाए हुए। वो मुख्तलिफ शहरों में जाता, लोगों से मिलता, कुछ अरसा वहाँ रहता और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाता। लेकिन इसके पीछे ऐसी जिंदगियां रह जाती थी जो कभी वापस नहीं आनी थी। इस शख्स का नाम था सैमुअल लिटल और बाद में इसने दावा किया कि 93 लोगों को कत्ल किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक शख्स इतने कत्ल कैसे कर सकता है और इतने सालों तक कानून की गिरफ्त से कैसे बचा रहा, तो इस कहानी का जवाब सिर्फ एक कातिल में नहीं बल्कि इन हालात में भी छुपा हुआ है जिन्होंने इसे बरसों तक छुपने रहने का मौका दिया। सैमुअल की जिंदगी इब्तिदा ही से आसान नहीं थी। वो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस रहा है, जगह जगह जाता रहा और कई मरतबा गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन इसके माजी में छुपी असल हकीकत कई साल तक सामने नहीं आ सकी। इसका एक खास तरीका था। वो अक्सर ऐसी खवातीन को निशाना बनाता था जो माशरे के कमजोर और नजरअंदाज किए जाने वाले तबकों से ताल्लुक रखती थी। इनमें बाज खवातीन गुर्बत, नशे या जिस्म फरोशी जैसे हालात से दोचार। ऐसे मुतासिरीन के लापता होने या कत्ल होने के मकदमात हमेशा तवज्जो हासिल नहीं कर पाते थे जो किसी दूसरे कत्ल के मकदमे को मिल सकता है। शायद यही चीज सैमुअल के लिए सबसे बड़ा फायदा बन गई। इसके कत्ल करने का तरीका ज्यादातर एक ही था। वो अपने मुतासिरीन को काबू में करता और फिर गला घोंट कर कत्ल करता था। इसने बाद में तफ्तीशकारों को बताया कि इसने अपने ज्यादातर मुतासिरीन को इसी तरह से मारा था। इस तरह के मकदमात में बाज औकात जाए वकूफ पर वो वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं होते जो गोली या चाकू के हमले में नजर आ सकते हैं। कुछ अमवात को इब्तिदा में मुख्तलिफ वजूहात से जोड़ा गया, जबकि कुछ मकदमात वक्त गुजरने के साथ ऐसे पुराने मकदमात बन गए जिनका कोई हल सामने नहीं आया। और सैमुअल एक जगह रुकने वाला इंसान नहीं था। अगर एक रियासत में कोई तफ्तीश शुरू होती तो वो दूसरी रियासत में पहुंच चुका होता। एक शहर में एक कत्ल, कुछ अरसे बाद दूसरे शहर में एक और जुर्म, फिर कई 100 मील दूर एक और वाकया। इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों के तफ्तीशकारों के दरमियान आज जैसी मालूमात के तबादले की सहूलत और साइंसी तफ्तीश की जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। नतीजा ये निकला कि कई ऐसे कत्ल जो हकीकत में एक ही शख्स से मुतल्लिक थे बरसों तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग समझे जाते रहे। फिर सन 2012 में सैमुअल लिटल गिरफ्तार हुआ। इसके बाद तफ्तीशकारों ने इसके जिस्म से हासिल शुदा हयातियाती नमूनों का जायजा लिया और इससे हासिल शुदा जिनसियाती निशान कैलिफोर्निया में होने वाले 3 ऐसे कत्लों से मिल गए जिनका बरसों से कोई हल नहीं निकला था। ये वो लम्हा था जब पुलिस को पहली मर्तबा अंदाजा हुआ कि इनके सामने शायद एक आम मुजरिम नहीं बल्कि कत्लों के एक बहुत बड़े सिलसिले से जुड़ा हुआ शख्स है। सन 2014 में सैमुअल को इन 3 कत्लों में सजा सुनाई गई और इसे जिंदगी भर जेल में रहने की सजा मिली। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। जेल में तफ्तीशकारों ने इससे मजीद पूछताछ शुरू की और फिर इसने ऐसे कत्लों के बारे में बात करना शुरू की जिनके बारे में पुलिस बरसों से कोई जवाब तलाश कर रही थी। इसने कहा कि इसने 93 लोगों को कत्ल किया। 93 ये तादाद इतनी बड़ी थी कि तफ्तीशकारों के लिए भी इसे फौरन सच मान लेना मुमकिन नहीं था। हर एतराफ को अलग से जांचना जरूरी था। क्या मुतासरा वाकई मौजूद थी? क्या वो इसी वक्त लापता हुई थी? क्या जगह दुरुस्त थी? क्या इस वाकये का कोई पुलिस रिकॉर्ड मौजूद था? और सबसे अहम, क्या कोई साइंसी या जिस्मानी सबूत इसके दावे की तस्दीक करता है? लिटल ने तफ्तीशकारों को अपने मुबैना मुतासिरीन के बारे में एक ऐसी तफसीलात बताई जो बाज मकदमात में इंतहाई अहम साबित हुई। वो बाज मुतासिरीन के चेहरे याद रखता था और इनके खाके भी बताता था। इन खाकों को तफ्तीशकारों ने अवाम के सामने पेश किया ताकि इसे मुतासिरीन की शिनाख्त में मदद मिल सके जिनके नाम बरसों से मालूम नहीं थे। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए, 93 कत्लों का एतराफ करना और कत्लों का अदालत में साबित होना एक ही बात नहीं है। 93 कत्लों में से 50 को वफाकी तहकीकाती इदारों ने जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार दिया था, जबकि बाकी मकदमात की तहकीकात जारी थी। और यही वो मुकाम था जहाँ सैमुअल की कहानी एक नए रुख में दाखिल हो गई। अब पुलिस सिर्फ कातिल के जराइम नहीं ढूंढ रही थी, वो इन मुतासिरीन को भी ढूंढ रही थी जिनके बारे में दुनिया तकरीबन भूल चुकी। कई मकदमात दहाइयों पुराने थे, कुछ मुतासिरीन की शिनाख्त तक वाज़ेह नहीं थी।
कुछ खानदान बरसों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनके अजीज के साथ आखिर हुआ क्या, और अब एक कैदी जो खुद इन अमवात का जिम्मेदार होने का दावा कर रहा था, तफ्तीशकारों को इन जवाबात तक पहुंचने का रास्ता दे रहा था। सैमुअल की एक खास बात यह भी थी कि इसे अपने कई जराइम की जगहें और मुतासिरीन के चेहरे याद थे। कभी इसने किसी शहर का नाम बताया, कभी किसी इमारत या सड़क की तफसील दी, कभी मुतासिरा की जाहिरी शक्ल बयान की, और कभी ऐसा वाकया बताया जिसे तफ्तीशकारों ने बाद में पुराने रिकॉर्ड से मिलाने की कोशिश की। कुछ मुकदमात में इसकी बताई हुई मालूमात ने तफ्तीशकारों को ऐसे कत्लों तक पहुंचाया जिन्हें बरसों पहले बंद कर दिया गया। एक तरफ वो शख्स था जिसने जिंदगियां खत्म की थी, और दूसरी तरफ वही शख्स अब इन कत्लों के राज खोलने में तफ्तीशकारों की मदद कर रहा। यही इस मुकदमे की सबसे अजीब हकीकत में से एक। सैमुअल लिटल के कई मुतासिरीन ऐसी खवातीन थी जिनकी जिंदगियां पहले ही मुश्किलात से भरी हुई। वो लोग जिन्हें माशरा आसानी से नजरअंदाज कर देता है, अक्सर जराइम के एदाद व शुमार में भी सिर्फ एक अदद बनकर रह जाती। लेकिन इनमें से हर एक की अपनी जिंदगी थी, अपना खानदान था, अपनी यादें थी, और ऐसे लोग थे जो इनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। सन 2020 में सैमुअल की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी इसके एतराफ से मुतल्लिक तहकीकात जारी रही, क्योंकि कई मुकदमात में असल मकसद सिर्फ ये मालूम करना नहीं था कि कातिल कौन है। असल मकसद ये मालूम करना था कि मुतासिरा कौन थी, वो कहां से आई थी, इसके खानदान को क्या हुआ, और इसे बरसों तक इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। सैमुअल लिटल को अमेरिका के सबसे ज्यादा कत्ल करने वाले सिलसिलेवार कातिलों में शुमार किया जाता है, यानी सीरियल किलर। 93 को एक तादाद समझना शायद सबसे बड़ी गलती हो, लेकिन इस कहानी के पीछे सिर्फ 93 जिंदगियां नहीं थी, और इनमें से हर जिंदगी अपनी एक कहानी थी। एक सीरियल किलर की मौत के साथ इसके जराइम की तफ्तीश खत्म नहीं हुई। कभी कभी असल सफर इसके बाद शुरू होता है। पुराने रिकॉर्ड दोबारा खोले जाते हैं, जिनसियाती नमूनों का दोबारा जायजा लिया जाता है, गवाहों को दोबारा तलाश किया जाता है, और इन नामों को वापस लाया जाता है जो वक्त के साथ कहीं खो गए थे। सैमुअल ने अपने जराइम का एतराफ किया, लेकिन इसके मुतासिरीन की कहानियां हमें एक और हकीकत याद दिलाती हैं कि जुर्म की सबसे बड़ी तबाही सिर्फ ये नहीं कि एक कातिल ने क्या किया, बल्कि ये भी है कि कितने लोग खामोशी से इसका शिकार हुए, और कितने सालों तक दुनिया को इनके बारे में मालूम ही नहीं था। सैमुअल शायद दुनिया से जा चुका था, लेकिन इसके पीछे छोड़े गए सवालात, इसके मुतासिरीन के नाम, और वो मुकदमात जिन्हें दोबारा खोला गया, आज भी इस कहानी का हिस्सा है। और शायद इस पूरी दास्तान का सबसे अहम सबक यही है, कातिल का नाम तारीख में रह सकता है, लेकिन हमें इन मुतासिरीन के नाम नहीं भूलने चाहिए जिनकी जिंदगियां इसके जराइम ने हमेशा हमेशा के लिए बदल